हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका हिस्ट्री माइनर का जो पेपर होने वाले हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और जो आपका पेपर होने वाला है मॉन्यूमेंट ऑफ राजस्थान का, उसके सभी वीडियोज़ अपलोड हैं, ठीक है। यूनिट वाइज सभी वीडियो अपलोड है, तो आप वो भी देख लें, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट का। तो देखते हैं, फर्स्ट यूनिट से चालू करते हैं। वैदिक परंपरा में वर्ण क्या है? तो वर्ण समाज का 4 भागों में विभाजन है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण और जाति में क्या अंतर है? वर्ण व्यापक समाज वर्गीकरण है, जबकि जाति विशेष उपजाति को संदर्भित करती है जो व्यवसाय और वंशानुक्रम पर आधारित है। कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करता है? तो मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करता है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्राह्मण शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा वर्ण शासन और युद्ध के लिए उत्तरदायी होता है? तो क्षत्रिय शासन और युद्ध के लिए उत्तरदायी है। प्राचीन समाज में वैश्य का क्या भूमिका है? तो वैश्य व्यापार, कृषि और वाणिज्य में संलग्न थे। वर्ण व्यवस्था में शूद्रों की स्थिति क्या थी? शूद्र अन्य वर्णों की सेवा के लिए उत्तरदायी थे, तो उनकी सामाजिक स्थिति सबसे निम्न थी। सूफी और भक्ति और सूफी आंदोलन में वर्ण व्यवस्था के किस सिद्धांत को समझाइए? तो कठोर जाति, पदानुक्रम और सामाजिक भेदभाव, ये आपके वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत हैं। भारतीय जाति व्यवस्था में जाति क्या है? जाति एक वर्ण के अंतर्गत उप समूह है जो व्यवसाय और वंशानुक्रम पर आधारित होता है। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। आपको ज़रूर इनमें से देखने के लिए मिलेंगे। किस ऐतिहासिक काल में जाति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ है? तो गुप्त काल के दौरान जाति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। सेकंड यूनिट देखते हैं। कुटुंब संबंध क्या है? तो ये आपका आ सकता है, ठीक है। इसको पढ़ के जाइए आप। तो कुटुंब संबंध उन व्यक्तियों के बीच के संबंध को कहते हैं जो रक्त समूह, विवाह व गोद लेने के आधार पर जोड़े जाते हैं। कुटुंब संबंध के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो पहला आपका रक्त संबंधी और दूसरा है आपका विवाह संबंधी। आगे है, भारतीय समाज में कुटुंब संबंध का क्या महत्व है? तो कुटुंब संबंध सामाजिक रिश्ते, विवाह, गठजोड़ और उत्तराधिकार को निर्धारित करता है। आगे है, बहुपतित्व क्या है? तो बहुपतित्व एक ही समय पर कई जीवन साथी रखने की प्रथा है। एंडोगेमी और एक्सोगेमी में क्या अंतर है? तो एंडोगेमी एक विशिष्ट समूह के भीतर विवाह, जबकि एक्सोगेमी समूह के बाहर विवाह करना होता है। वैदिक समाज में किस प्रकार के विवाह को प्राथमिकता दी जाती है? तो एक पत्नी विवाह और अंग्रेज मैरिज को प्राथमिकता दी जाती है। अरेंज मैरिज, सॉरी, है ना। पिंड संबंध वह क्या क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन है, हिंदू विवाह में पिंड संबंध क्या होता है? तो हिंदू विवाह में पिंड संबंध वह पारिवारिक संवंश होता है जिसमें पितृपक्ष से 7 पीढ़ियां तक विवाह निषिद्ध होता है, ठीक है। क्रॉस कजिन विवाह क्या है? ये भाई और बहन के बच्चों के बीच विवाह को कहते हैं। पितृवंशीय और मातृवंशीय संबंध में क्या अंतर है? तो पितृवंशीय संबंध में वंश पिता से और मातृवंशीय संबंध में वंश माता से चलता है। हिंदू विवाह के नियम किस पर ग्रंथ में वर्णित है? तो मनुस्मृति में हिंदू विवाह के नियमों का वर्णन किया गया है। आगे थर्ड यूनिट है आपकी। थर्ड यूनिट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय समाज में व्यावसायिक श्रेणियों क्या है? तो व्यावसायिक श्रेणियां जाति के आधार पर निर्धारित होती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन सी जाति मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य में संलग्न होती है? तो वैश्य जाति मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य में संलग्न रहती है। प्राचीन भारत में श्रेणियाँ की क्या भूमिका है? तो श्रेणियाँ कारीगरों और व्यापारियों के संघ थे जो व्यापार को नियंत्रित और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते थे। आगे है, पारंपरिक समाज में किस जाति को अछूत माना जाता है? तो अतिशूद्र जाति को अछूत माना जाता है। क्षत्रिय का मुख्य व्यवसाय क्या है?
तो उनका मुख्य व्यवसाय युद्ध, प्रशासन और शासन करना है। जजमानी प्रथा का क्या अर्थ है? तो यह एक पारंपरिक संरक्षक ग्राहक प्रणाली है जिसमें निम्न जातीय ऊंची जातियों को सेवाएं प्रदान करती है और उनके बदले में वस्तुएं प्राप्त करती है। ठीक है, आगे है शूद्रों से जुड़ी व्यवसाय कौन से हैं? तो कृषि, कारीगरी, घरेलू कार्य जैसे श्रम साध्य व्यवसायों में संलग्न रहते हैं। हिंदू समाज में व्यावसायिक भूमिकाओं को परिभाषित करें तो मनुस्मृति और धर्मशास्त्र व्यावसायिक भूमिकाओं को परिभाषित करते हैं। वैदिक समाज में ब्राह्मण का व्यवसाय क्या था? तो वैदिक समाज में ब्राह्मणों का व्यवसाय था शिक्षण, पुरोहिताई और धार्मिक अनुसंधान का संचालन करना। ठीक है, धार्मिक जो आपके अनुष्ठान होते हैं उनका संचालन करना। चतुर्वर्णीय शब्द का क्या अर्थ है? तो चतुर्वर्णीय शब्द में आपके समाज में जो 4 वर्ण हैं वो बताए गए हैं। तो समाज 4 में वर्णों में कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आपकी 4th यूनिट आती है। तो 4th यूनिट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। 4th यूनिट का नाम क्या है? सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। फर्स्ट है आपका भक्ति आंदोलन क्या था? तो यह एक धार्मिक आंदोलन जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर बल देता है और अनुष्ठानों तथा जाति विभाजन का विरोध करता है। आगे है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन से हैं? तो आपके भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं कबीर, मीराबाई, तुलसीदास और गुरु नानक। कबीर की मुख्य शिक्षा क्या है? तो कबीर ने सभी धर्मों की एकता का प्रचार किया और अनुष्ठानों की निंदा की। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक साहब हैं। सूफी आंदोलन क्या है? यह एक इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन था जो प्रेम, भक्ति और सहिष्णुता पर बल देता है। आगे है आपका भारत में 2 प्रमुख सूफी संतों के नाम बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया। आगे है आपका भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें जातिगत भेदभाव को चुनौती दी और समानता और भक्ति को बढ़ावा दिया। कौन सा धार्मिक आंदोलन गुरु शिष्य परंपरा पर बल देता है? तो भक्ति आंदोलन गुरु शिष्य परंपराओं पर बल देता है। सिख धर्म में कौन सा ग्रंथ पवित्र माना जाता है? तो सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। सिख धर्म में लंगर का क्या महत्व है? तो लंगर एक निःशुल्क सामुदायिक भोजन है जो समानता और सेवा का प्रतीक है। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाके अपने लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस पढ़ के चाहिए तो ज़रूर आपका पेपर अच्छा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।